जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 मार्च को एलन मस्क और सरकारी खर्च और कर्मचारियों की संख्या में कटौती के मामले में एक बैठक रखी थी। इसमें सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद थे। अब बताया जा रहा है कि इस बैठक के दौरान नेताओं में तीखी बहस शुरू हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मस्क ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बहस की। मस्क ने रूबियो से विदेश विभाग में पर्याप्त स्टाफ की कटौती करने में विफल रहने का आरोप भी लगाया। इसी दौरान मस्क ने रूबियो के काम की तारीफ नहीं की और कहा कि वो टीवी पर ही अच्छे लगते हैं। इसी मीटिंग में मस्क की परिवहन मंत्री सीन डफी के साथ भी बहस हुई। मस्क की दोनों मंत्रियों से बहस ट्रंप के सामने हुई। अब इससे सवाल उठता है कि क्या ट्रंप और मस्क में भी दरार आने वाली है? क्या दोनों ही की जोड़ी जो है वो टूटने वाली है? नमस्ते, मेरा नाम मनीषा है। आप जागरण देख रहे हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब देंगे। पहले बात डफी की कर लेते हैं। जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिकी एयरलाइंस की 2 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसके बाद से डफी के मंत्रालय में पूछताछ और बढ़ गई है। एलन मस्क डफी की बहस इस बात पर शुरू हुई कि पहले से ही फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रैफिक कंट्रोलर्स की संख्या कम है और ऐसे में मस्क के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOIG ने इसमें भी कटौती करने की कोशिश की है। खबरों के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बहस में बीच बचाव करते हुए कहा है कि अब वह DOIG का समर्थन करते हैं, लेकिन अब से फैसला लेने का काम मंत्रियों के पास ही होगा और मस्क की टीम का काम सिर्फ सलाह देना होगा। बैठक के बाद ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा कि कैबिनेट सदस्य इस पर फैसला लेंगे कि वहां कटौती करनी चाहिए, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर सकेंगे तो एलन मस्क कटौती करने का काम करेंगे। ट्रंप ने कहा, मेरी एक बैठक हुई है, मैंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि कैबिनेट सदस्य पहले कटौती करें। अगर वो ऐसा करे तो बेहतर होगा, लेकिन अगर वो कटौती नहीं करेंगे तो एलन मस्क ये काम करेंगे। गुरुवार को हुई इस बैठक के बारे में ट्रंप ने पहली टिप्पणी अपने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर की। हालांकि इससे पहले मीडिया रिपोर्टर्स में इसका खुलासा हो चुका था। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने मंत्रियों को DOIG के साथ मिलकर खर्च में कटौती के उपायों पर काम करने का निर्देश दिया है। उन्होंने लिखा, जैसे जैसे मंत्री अपने विभागों में काम करने वाले लोगों के बारे में जानेंगे और समझेंगे, वे इस बारे में सटीक निर्णय ले सकेंगे कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें हथौड़ा नहीं बल्कि सर्जिकल नाइफ का उपयोग करना चाहिए। अब इस टॉपिक को आगे बढ़ने से पहले आपको एक पुरानी बात याद दिला देते हैं। कुछ समय पहले एलन मस्क की टीम ने देश के लाखों संघीय कर्मचारियों को आपराधिक सरकारी अकाउंट से कई ईमेल भेजे थे। इसमें उन्हें इस्तीफे के बदले कई महीनों का वेतन यानी कि एक मुश्त रकम देने की बात कही गई थी। इसके साथ ही इसमें कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिया गया था कि वह बताएं कि उन्होंने सप्ताह भर में क्या काम किया है। ऐसा न करने पर उन्हें नौकरी से निकालने की बात की गई थी। कुछ एजेंसियों ने अपने कर्मचारियों से कहा कि वो इस ईमेल पर ध्यान न दें। DOIG ने कई ऐसे नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का भी आदेश दिया जो प्रोबेशन पर थे और जिन्हें पूर्ण सिविल सेवा सुरक्षा नहीं मिली थी। इस आदेश को कुछ सरकारी एजेंसियों ने ये कहते हुए रद्द कर दिया था कि उन्हें कर्मचारियों की जरूरत है। इनमें परमाणु हथियार सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे कर्मचारी भी शामिल थे। लेकिन शुक्रवार को ओवल ऑफिस के कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कैबिनेट मीटिंग के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब दिया और इस मीटिंग में हुई तीखी नोकझोंक की भी जानकारी दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि बैठक में कोई टकराव नहीं हुआ। उन्होंने मार्को रूबियो और एलन मस्क की तारीफ करते हुए कहा कि दोनों के बीच बहुत बढ़िया रिश्ता है। उन्होंने इस्तीफे को लेकर कोई बात नहीं की। इन्हीं सभी कारण की वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि मस्क और ट्रंप की जोड़ी टूट सकती है। मस्क और ट्रंप ने अब तक एक मजबूत साझेदारी पेश की है। इनमें से एक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं तो दूसरा अमेरिका के सबसे शक्तिशाली राजनेता हैं। शुक्रवार की रात को मस्क को ट्रंप राष्ट्रपति के साथ एयरफोर्स वन विभाग में सवार करते हुए देखा गया। वीकेंड में वो फ्लोरिडा स्थित ट्रंप के मार-ए-लागो स्थित घर पर रहेंगे। बंद कमरे में हुई कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में मस्क और अन्य नेताओं के बीच हुई बहस इस मजबूत नींव में पहली दरार हो सकती है। लेकिन यह बात साफ है कि ट्रंप अभी भी मस्क का व्यापक कोशिशों और लक्ष्यों का समर्थन करते हैं, भले ही वो खुद आगे आने वाले दिनों में आरा मशीन की बजाय सर्जिकल नाइफ का उपयोग करना पसंद करें। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मनीषा हूं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।